तो पश्चिम एशिया में इस समय बारूद का ढेर हर तरफ दिखाई देता है। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी सैन्य टक्कर ने पूरे क्षेत्र को महाविनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। संघर्ष की शुरुआत हॉर्मुज स्ट्रेट में तब हुई जब ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक कमर्शियल कार्गो जहाज पर मिसाइल दागकर उसे नुकसान पहुंचाया। ईरान का दावा है कि जहाज ने चेतावनी को नजरअंदाज कर नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिया था। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरान पर विनाशकारी हवाई हमले शुरू कर दिए। अमेरिकी एयर स्ट्राइक से ईरान का बंदर अब्बास, केशम द्वीप, सिरिक, कंगन और दीर इलाका दहल उठा। यहां तक कि बूशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास और चाबहार बंदरगाह पर भी भीषण धमाके सुने गए। इसके बाद ईरान ने अपने तटीय एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर चौतरफा मिसाइलें दाग दी। कतर के अल उदीद एयरबेस, जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस और बहरीन में भीषण हमले हुए। IRGC का दावा है कि उन्हें अमेरिका के MQ-9 ड्रोन हैंगर को नष्ट कर दिया। इसके अलावा UAE के अबू धाबी और कुवैत पर भी ईरानी मिसाइलें बरसी हैं। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से हालात बेकाबू हो चुके हैं। ईरान की IRGC ने हॉर्मुज को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। यह फैसला करने से ठीक पहले हॉर्मुज में कमर्शियल शिप को निशाना बनाया गया। ईरान की ओर से साफ कर दिया गया कि जब तक क्षेत्र में अमेरिका का दखल रहेगा तब तक हॉर्मुज नहीं खुलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना जंग का अखाड़ा। ईरान के एक्शन से मचा हड़कंप। वॉशिंगटन के खिलाफ तेहरान का कड़ा रुख। समंदर की लहरों में छिड़ा बारूदी संग्राम। पश्चिम एशिया में कोहराम। फारस की खाड़ी से ओमान सागर तक एक बार फिर महासंग्राम का बिगुल बज चुका है। अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगले आदेश तक बंद कर दिया। IRGC की नेवी ने साफ किया कि जब तक क्षेत्र में अमेरिका का हस्तक्षेप जारी रहेगा तब तक किसी भी जहाज को इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हॉर्मुज बंद करने से ठीक पहले ईरान ने एक कमर्शियल जहाज पर फायरिंग की। IRGC ने दावा किया कि कई जहाजों को बार बार चेतावनी दी गई थी कि वो अपना रूट बदलकर ईरान की ओर से तय रूट से गुजरें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस दौरान एक शिप ने अपने सिस्टम बंद कर दिए, जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। इसके बाद IRGC नौसैनिक बलों ने चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई और जहाज को रोक दिया। हॉर्मुज में हुई इस ताजा घटना के बाद हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही ओमान में अमेरिका और ईरान की इनडायरेक्ट बातचीत हुई थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका ने सबसे ज्यादा हॉर्मुज के मुद्दे पर ही फोकस किया। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने अल्टीमेटम दिया कि ईरान को सार्वजनिक रूप से ये बयान देना होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के सभी रास्ते खुले हैं और वो कमर्शियल जहाजों पर हमले पूरी तरह रोक देगा। मगर ईरान ने समंदर के इस अहम रूट पर अपना कंट्रोल छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। ओमान में हुई इस बातचीत के बाद ईरान ने आक्रामकता दिखाते हुए हॉर्मुज में गोलीबारी कर दी। इसके जरिए ईरान ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, साथ ही ये बता दिया कि वो अपनी शर्तों पर ही बातचीत करेगा और किसी के सामने सरेंडर नहीं करेगा। हॉर्मुज को लेकर पहले चढ़ की जंग से ही विवाद बना हुआ है। अमेरिका और इजराइल ने जब हमले शुरू किए थे तभी ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया था। बाद में उसने अपने नियमों के हिसाब से जहाजों को गुजरने की इजाजत दी। सीज़फायर लागू होने के बाद भी ईरान ने यहां अपना पूरा कंट्रोल बनाए रखा, जबकि अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड किया था, मगर ईरान पीछे नहीं हटा। अमेरिका और खाड़ी देशों के कड़े विरोध के बावजूद ईरान अभी भी अपनी जिद पर अड़ा है। ईरानी खुफिया सूत्रों के मुताबिक 17 जून को अमेरिका के साथ हुए MOU के क्लॉज 5 के तहत ईरान हॉर्मुज पर अपना मैनेजमेंट लागू करेगा और वो किसी भी प्रोपेगेंडा से डरने वाला नहीं है। ईरान की ओर से पहले ही साफ कर दिया गया कि अगर अमेरिका ने MOU की शर्तों का उल्लंघन किया तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
ईरान इसलिए ज्यादा भड़का हुआ है क्योंकि 8 और 9 जुलाई को अमेरिका ने ईरानी तटों और दक्षिणी शहरों पर जमकर बमबारी की थी। अमेरिका ने ईरान के 170 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल रडार, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट्स को टारगेट किया गया। इसके अलावा नेवल बेस और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के साथ साथ कई नागरिक बुनियादी ढांचे भी तबाह किए गए। अमेरिका के इन हमलों के बाद ईरान ने अपनी रक्षा और युद्ध नीति में बड़ा बदलाव किया। नई रणनीति के तहत ईरान ने अपनी सुरक्षा को सीधे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जोड़ते हुए इसे फिर से बंद कर दिया है। यह सब ऐसे वक्त में हुआ जबकि अमेरिका लगातार ईरान को धमकी देता आ रहा है। अमेरिका की इन धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं पड़ा और उसने वही किया जिसका डर था। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दुनिया की करीब 20% एनर्जी सप्लाई होती है। ऐसे में इसका बंद होना सिर्फ पश्चिम एशिया के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े हिस्से के लिए बहुत बड़ी टेंशन का सबब है। टीम न्यूज़ नेशन। और बड़ी खबर यह है कि ओमान पर भी हमले का ईरान ने दावा किया है। ओमान के दुक्म बंदरगाह पर हमला किया। आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है यूएस लॉजिस्टिक केंद्र को निशाना बनाया। यूएस का ईंधन आपूर्ति प्लेटफॉर्म तबाह कर दिया गया है इस दौरान। तो ये बड़ी खबर इस वक्त ओमान पर बड़ा अटैक यानी अब ये जवाबी हमला आईआरजीसी की तरफ से किया जा रहा है। ईंधन आपूर्ति प्लेटफॉर्म को भी तबाह कर दिया गया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।